स्टूडेंट, आइए हम लोग आज बायोलॉजी का टॉपिक देखेंगे जो कि आप लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको दो भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को अगर बांटेंगे तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग जूलॉजी के नाम से जानते हैं और सेकेंड पार्ट इज बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत वैसे जीव जंतुओं को रखते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, गति करता है या स्थानांतरित करता है। जैसे हम लोग मानो जीव जंतु जितने होते हैं सब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, माने जाते आते रहते हैं। उसको किस में रखते हैं? जूलॉजी के अंतर्गत रहते हैं। लेकिन पेड़ पौधा फिक्स एक ही स्थान पर होता है, उसे बॉटनी के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो मान लेते हैं अरस्तु को कहते हैं। अब जूलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु है। बॉटनी के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। अब यहाँ पर देखेंगे पहले जूलॉजी हम लोग क्या करेंगे? जूलॉजी जंतु विज्ञान। इसमें फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे सेल अर्थात कोशिका। अब कोशिका में देखेंगे कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज की अगर बारे में बात करेंगे तो यहाँ सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। अब यहाँ बात आई कि कब किया था? तो 1665 में किया था, 1665 में। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। मृत कोशिका, तो मृत कोशिका क्या होती है? जैसे नाखून है, नाखून के ऊपरी वाले पार्ट जो होता है वो काले रंग का हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि मृत कोशिका है, जिस कारण से उसे ब्लेड से काटकर उसे हटा देते हैं। देखते हैं कि नाई जो होता है, ये बाल ऊपर वाले बाल जो होता है हेयर, इसे नाई क्या करता है? काट देता है, तभी हमें महसूस नहीं होता। लेकिन यही देखते हैं कि नाखून का कुछ हिस्सा जीवित कोशिका जो होती है कट जाती है तो हम लोग को दर्द महसूस होने लगता है। बाल कोई कबारता है तो देखिए जीवित कोशिका हम क्या होती है कि विकसित होने लगती हैं, जिस कारण से वहाँ पर देखेंगे दर्द महसूस होता है। तो जीवित कोशिका और मृत कोशिका में आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ देखेंगे तो अब देखिए रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज किया था। इन्होंने बतलाया कि कोशिका क्या होती है? मृत होती है। लेकिन कोशिका की कार्यात्मक और संरचनात्मक रूप से जो होती है कोशिका ही होती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। साथ ही साथ इन्होंने साइटोलॉजी के जनक भी हैं। कौन? रॉबर्ट हुक। तो पूछ दिया जाएगा कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? तो आप लोग बोलेंगे रॉबर्ट हुक को। फिर बात करेंगे सेकंड जो जनक आए वो कौन थे? एंटेलिवान लिवेनहॉफ थे। इन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज किया। इन्होंने बतलाया कि कोशिका क्या होती है? जीवित भी होती हैं। आप लोग को बता दिए कि जो जीवित नाखून ये कट जाता है, कुछ दर्द फीलिंग होता है, उसी को क्या कहते हैं? जीवित कोशिका कहते हैं। अपना हमारे शरीर में कई सौ पार्ट हैं कोशिका। अब यहाँ पर देखेंगे कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? पूछ दिया जाएगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत जो दिया था स्लाइडेन स्वान ने दिया था। स्लाइडेन स्वान ने दिया था। लेकिन कोशिका के अंदर केंद्र की खोज किसने किया था? तो आप लोग बोलेंगे रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे बाबू? तो 1831 में। अब यहाँ बात करेंगे सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका पूछा जाएगा तो देखिए हमारे मस्तिष्क जो ब्रेन होती है उसकी होती है। अब चलिए देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ओवम या अंडाणु होती है। सबसे छोटी कौन होती है? बड़ी तो हो गया ओवम या अंडाणु, छोटी कौन होती है? तो स्पर्म होती है, शुक्राणु होती है।
आप लोग इतना जान चुके हैं। अब देखिए कोशिका के तरह तरह से पार्ट, कई पार्ट होते हैं जो कि आप लोग अच्छी तरह से इसे जानते होंगे, पहले से भी अध्ययन किए होंगे आप लोग। अब आप लोग रिवीजन साथ में करेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, इसे हिंदी में हम लोग जानते हैं जीव द्रव्य के नाम से। इसकी खोज किसने किया था? तो देखिए, खोज की अगर बारे में बात करेंगे तो पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे ने किया था। ये देखिए, कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, जितने कोशिका के सभी अंग होते हैं इसी द्रव में स्थित होते हैं। इसे हैक्सले नामक विद्वान ने कोशिका का अचल संपत्ति बताया था, अचल संपत्ति नाम रखा था, क्योंकि कोशिका के अंदर यही सूखने लगती है तो ये क्या तरह तरह की बीमारियां होने लगती है, सभी अंग ठीक से कार्य नहीं करते हैं। चलिए देखिए, अब ये दो पार्ट में होते हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर बात करेंगे, देखिए कोशिका में ये तो द्रव होते हैं, जीव द्रव्य, लेकिन इसमें 80% जो होता है वाटर होता है। अब इसमें बात करेंगे 20% जो होता है मिनरल्स होते हैं, सभी लोग मिनरल्स होते हैं अर्थात खनिज होते हैं, खनिज। अब खनिज में तरह तरह के विटामिन, प्रोटीन सब इसी में होंगे। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि इसे दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है साइटोप्लाज्म होता है। सेकेंड पार्ट जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म ये क्या होता है कि कोशिका को सूखने से बचाता है। जब मान लेते हैं कि ये कोशिका है तो कोशिका को सूखने से बचाता है। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ये केंद्र को सूखने से बचाता है। इसी में जो होते हैं ये सब के सब द्रव भरे होते हैं। कौन सा द्रव? तो आप लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। आप लोग समझ गए होंगे इतना। ठीक है, टाटा बाय।